कुछ दिन पहले मैंने कुछ एडेनियम के सीड्स ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। वही सीड्स का पैकेट आज मुझे पोस्ट ऑफिस से डिलीवर हुआ है। मैंने थाईलैंड से इंपोर्ट किए गए अलग अलग वैरायटी के कुछ एडेनियम के सीड्स मंगाए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंग के फूल से भरे हुए होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल बोल्ड विद गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कैसे अरेबिकम के बीज जर्मिनेट करता हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सीड्स मुझे राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के निवासी श्रीमती निकिता सोनी मैडम ने भेजी है। जैसा कि मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि ये सभी अरेबिकम के सीड्स थाईलैंड का मोस्ट पॉपुलर सेलर राम चियांग माई जी के हैं। सोनी जी के द्वारा सीड्स अच्छी तरह से पैक करके भेजा गया है और उन्होंने मुझे हर वैरायटी का एक एक सीड्स एक्स्ट्रा दिया है। फिलहाल बड़े बड़े साइज के सीड्स को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी जर्मिनेशन के बाद पता लगेगा कि सीड्स का क्वालिटी कैसा है। बाहर से मंगाए गए इन बीजों को हमारे यहाँ आते आते कभी कभी महीनों लग जाते हैं। इसीलिए ऐसे बीजों को मैं ज्यादा जर्मिनेशन पाने के लिए हमेशा टिश्यू पेपर मेथड से जर्मिनेट करता हूँ। अरेबिकम के बीजों को जर्मिनेट करने के लिए आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है। इसके बाद मैंने लिड वाला ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। ध्यान रखें कि कंटेनर पूरी तरह एयरटाइट न हो। अगर एयरटाइट है तो फिर मेरी तरह इसके लिड में एक छोटा सा होल कर लीजिए ताकि एयर फ्लो बने रहे। और लास्ट में टिश्यू को गीला करने के लिए मैंने स्प्रे बोतल में पानी लिया है। पहले मैं कंटेनर में प्लांट का आईडी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ कई तरह के बीज जर्मिनेट करने वाला हूँ। अरेबिकम के बीजों को जर्मिनेट करने या फिर प्लांट को रिपोर्ट करने का समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट का आईडी मिस ना हो। अगर गलती से भी आईडी मिस हो जाए तो फिर बाद में इसे पहचान कराना कभी कभी नामुमकिन हो जाते हैं। और अगर आप बिना आइडेंटिटी के प्लांट को बहुत अच्छा भी ग्रो कर लोगे, फिर भी रीसेल या एग्जीबिशन वगैरह में प्लांट का वैल्यू अन्य प्लांट के तुलना में कम रहेंगे। ये मेरा अपना विचारधारा है। अब तक मैंने जितना सीखा है उसके आधार पर मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ। आप लोगों का इस विषय पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मूल विषय पर आते हैं। पहले टिश्यू पेपर का 3 लेयर कंटेनर के बॉटम में रख के स्प्रे से हल्का गीला कर लेंगे। एक्सेस वाटर को कंटेनर को उल्टा करके निकाल लेंगे। अब सीड्स को टिश्यू के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। लोग सीड्स को पानी में भिगो लेते हैं, लेकिन मैं इस मेथड से ऐसे ड्राई सीड्स को ही जर्मिनेट करता हूँ और मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। आप लोग चाहे तो सीड्स को पहले 1 या 1.5 घंटों के लिए पानी में भिगो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पानी में फंगिसाइड मिला सकते हैं या फिर स्प्रे बोतल में फंगिसाइड वाला पानी लेके टिश्यू को गीला कर सकते हैं। मुझे ये बीज हेल्थी लग रहे हैं, इसीलिए मैंने फंगिसाइड यूज नहीं किया है क्योंकि मैं अपने प्लांट में कम से कम केमिकल यूज करना चाहता हूँ। ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल से प्लांट का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। बाय द वे, अब सीड्स को कवर करेंगे। कवर करने के लिए टिश्यू पेपर को डबल लेयर करके सीड्स के ऊपर प्लेस करेंगे और उंगली से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अगर नमी कम लगे तो फिर थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे। लास्ट में फिर से एक्सेस वाटर को निकाल के कंटेनर के लिड को बंद करेंगे। इस तरह से मैं अपने सारे वैरायटी के अरेबिकम के बीजों को टिश्यू पेपर पर शो करूंगा। अब सभी कंटेनर को 3 से 4 दिन के लिए किसी डार्क प्लेस में रखेंगे। प्रकृति में सभी बीजों का जर्मिनेशन जमीन का नीचे होता है, जहां लाइट नहीं आता है।
इसीलिए सीड्स को डार्क प्लेस में रखना जरूरी होता है। मैं अपने कंटेनर्स को इस शेल्फ में रखता हूँ। आप लोग भी ऐसा ही किसी शेल्फ या ड्रॉयर का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सीड्स को रखे हुए 4 दिन बीत गए हैं। मैंने कंटेनर्स को शेल्फ से निकाल लिया। सभी सीड्स लगभग जर्मिनेट हो गए हैं। आप इन सीडलिंग्स को पोटिंग करेंगे। मेरा हर वैरायटी का 11 सीड्स है और इनको पोटिंग करने के लिए मैंने 4 इंच साइज के 2 प्लास्टिक पॉट लिया है। सबसे पहले मैं सभी पॉट में प्लांट का आईडी और पोटिंग डेट लिख रहा हूँ। प्लांट में आईडी वगैरह लिखने के लिए मैं ऐसा ऑयल पेन वाला मार्कर्स का इस्तेमाल करता हूँ। इसका लिखाई अन्य मार्कर्स की तरह धूप अथवा बारिश में नहीं मिटता। आप लोग भी आईडी वगैरह लिखने के लिए इसे यूज में ले सकते हो और जब भी कभी इसकी लिखाई मिटाने की जरूरत हो तब एनसी थिनर का प्रयोग करके किसी कपड़ा या कॉटन से हल्का सा रब करने से इसकी लिखाई मिट जाएगा। इन सीडलिंग्स को पोटिंग करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन सैंड, कोकोपीट, कंपोस्ट और 1 mm साइज के सिंडर को बराबर मात्रा में मिला लिया है। अगर आपके पास ऐसा सिंडर नहीं है तो फिर आप ये स्किप कर सकते हो। साथ में मैंने इसमें जरूरत के अनुसार नीम खली और फंगिसाइड मिक्स कर लिया है। सीडलिंग्स को अर्ली स्टेज में पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए पोटिंग मिक्स बनाने के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉट के बॉटम को फिल करने के लिए मैंने वुड चारकोल से 1 इंच का लेयर बना लिया है। वुड चारकोल नेचुरल एंटी फंगल का काम करता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर कोको चिप्स या सूखे पत्ते वगैरह से फिल कीजिए। पोटिंग मिक्स को ऊपर से 2 इंच सौर के फिल करेंगे। अब मैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के कुछ दाने इसमें डालूंगा ताकि जब भी इन सीडलिंग्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो तो इसे तुरंत मिल जाए। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर ओस्मोकोट या बासाकोट नाम से मिल जाते हैं। एरेबिकम ग्रो करने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर जल्दी से आप भी एक ले लीजिएगा। और लास्ट में पॉट को ऊपर से 1 इंच छोड़ के पोटिंग मिक्स को फिल कर लेंगे। तो फिर चलिए आप सारे सीडलिंग्स को एक एक करके पोटिंग कर लेते हैं। पहले मीडिया को स्प्रे से अच्छा से गीला कर लेंगे। आप सीड्स के ऊपर का हस्क को केयरफुली रिमूव कर लेंगे। अगर सीडलिंग्स में ऐसा जाली जैसा दिखे तो वो भी रिमूव कर दीजिएगा। आप सीडलिंग के टॉप पार्ट को पहचान करेंगे। एडेनियम सीडलिंग्स के टॉप पर ऐसा पत्ता जैसा होता है, उस पार्ट को हमेशा ऊपर की तरफ रखें। ऐसा एक लकड़ी या अन्य किसी औजार से मीडिया में गड्ढा करके सीडलिंग्स को रोपण करें। सीडलिंग्स के ऊपर के पार्ट को जमीन के संपर्क में आने से बचाएं, क्योंकि इससे सीडलिंग खराब हो सकते हैं। फाइनली मैंने सभी बीजों को पोटिंग कर लिया है। आप स्प्रे से सीडलिंग्स को पानी देंगे ताकि ये मीडिया में अच्छी तरह से पकड़ बना ले और एयर गैप ना रहे। आप 6-7 दिनों के लिए इसे इनडायरेक्ट सनलाइट वाला खुली जगह में रखेंगे और बाद में इसे धीरे धीरे धूप में प्लेस करेंगे। इस बार मेरा बीजों का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। सभी वैरायटी के 65 में से 61 सीड्स का जर्मिनेशन अब तक हुआ है। इनमें से 2 सीड खराब हुआ है और 2 सीड अब भी जर्मिनेट होने वाला है। वो 2 सीड को मैंने फिर से पहले जैसा टिश्यू पेपर में डाल के शेल्फ में रख दिया है। ऐसा हेल्थी बीज मुझे भेजने के लिए मैं श्रीमती निकिता सोनी जी का धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी वो ऐसा हेल्थी सीड्स अपने सभी बायर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे रिव्यू देने के लिए बोले हैं। यह वीडियो मैं अपने मन से बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव रहेगा कि इन वीडियो के जरिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कैसे एरेबिकम के बीज जर्मिनेट करता हूँ
यह इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला है या फिर मेरे लिए कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे मैं और भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने गार्डन में ढेर सारा पेड़ लगाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, ये आशा करते हुए मैं अपने गार्डन से आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।